हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या डेफिनेशन है इसकी, आई मीन टू से क्या इसका मीन्स है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर द दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। मतलब कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं तो इनको आपको डिफाइन करना है, जैसे कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इनको डिफाइन करना है आपको कि बेसिकली ये होती क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले मैंने बहुत छोटी डेफिनेशन दी है इसमें। दीज लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल विच नेवर कट ईच अदर, ओके, अदर लाइन इन्फिनाइटली। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है दो ऐसी लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को हम इन्हें एंड तक, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कराएं और ये कभी भी एक दूसरे को काटे ना, तो उसे उन्हें क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। ए बी और सी डी क्या है आपकी पैरेलल लाइंस है। इन्हें आप इन्फिनाइट तक भी लेके जाएंगे तो भी एक दूसरे को ही काटेंगी नहीं, तो ऐसी लाइन कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। नंबर नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन अ लाइन create 90 degree angle on the other line then that line is said to be perpendicular line। अब देखो कोई हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, अब अगर ये लाइन इसको बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बोल सकते, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे वो लाइन इस नीचे वाली लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई लाइन अदर लाइन के ऊपर क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर लाइन। नंबर नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अ लाइन इज सेड टू बी लाइन सेगमेंट इफ़ इट हैज़ टू एंड पॉइंट। अगर कोई लाइन ली हमने, देखो ये लाइन ली हमने, आपको मैं तीनों बता दूंगी इसमें। लाइन एक तो होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे। तो क्या होती है जिसके हम अब इसको हम ना इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं ना इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक्सटेंड तो हम कितना भी कर सकते हैं लेकिन इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। जबकि एक एग्जाम्पल लें, रे, सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है, हमने स्केल, मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ। देखो जब एक एंड पॉइंट हो और एक ये लाइन एरो, एक तरफ एरो हो एक तरफ एंड पॉइंट हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रे बोलते हैं। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रे का। और लाइन सेगमेंट लाइन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ एरो हो, इसे हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज़ लाइन, दिस इज़ रे एंड दिस इज़ लाइन सेगमेंट। ओके, इस लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। रे में एक एंड पॉइंट होता है और लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको केवल आपको लाइन सेगमेंट एक्सप्लेन करना था, बट मैंने यहाँ पे आपको तीनों ही बता दिए। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल क्या चीज़ होती है, एक लाइन को, देखो पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताती हूँ। ए लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्किल। मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमने कोई सर्किल लिया, ठीक है, ये मैंने सर्किल ले लिया एक, ये दिख रहा है आपको, ये सर्किल ले लिया मैंने, और इसके सेंटर से हम इसकी बाउंड्री के किसी एक पॉइंट तक लाइन खींच दें। मैं चाहे इधर खींच दूँ, चाहे मैं इधर खींच दूँ, चाहे मैं इधर खींच दूँ, चाहे मैं इधर, ठीक है, किधर भी बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी रेडियस होती है। यही बात मैंने इंग्लिश में लिखी है। ए लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी रेडियस ऑफ सर्किल इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से स्टार्ट हो और किसी भी अदर पॉइंट तक जाए हो, वो बाउंड्री के सर्किल, मतलब सर्किल के किसी बाउंड्री के एक पॉइंट से लेके और सेंटर से स्टार्ट हुई लाइन क्या होती है आपकी, सेंटर तक जाए वो, या सेंटर से शुरू हुए बाउंड्री के पॉइंट तक जाए, ठीक है, तो वो लाइन हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ सर्किल। इज दैट क्लियर? आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ दीज टॉपिक्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।